इस वीडियो में मैं आपको एंटायर मोबाइल लेजेंड गेम के बारे में सिखाऊंगा एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल हैव अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस गेम। ये वीडियो स्पेशली न्यू गेमर्स के लिए है जिसने अभी अभी मोबाइल लेजेंड्स खेलना शुरू किया है और उनको इस गेम को समझने में दिक्कत हो रही है। लेकिन अगर आप एक वेटरन हो या फिर एक सीजन प्लेयर हो तो भी आप इस वीडियो को एक बार देख लेना और अगर कोई टिप्स एंड ट्रिक शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना ताकि न्यू प्लेयर्स को थोड़ी मदद मिल जाए। तो गाइज विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द गाइड। तो सबसे पहले तो मोबाइल लेजेंड्स एक मोबा गेम है विच स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लेयर ऑनलाइन बैटल अरीना, जहाँ पे तुम्हारी एक टीम होती है और तुम एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हो और तुम और तुम्हारी टीम अपने ओपोनेंट को हरा देते हो। तुम्हें बैटल करनी पड़ती है इस अरीना में जहाँ पे तुम और तुम्हारे 4 टीममेट्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है एनिमी बेस को। लेकिन अगर तुम्हारे ओपोनेंट्स ने तुम्हारी बेस को गिरा दी तो तुम वो मैच हार जाओगे। यही है इस गेम की फॉर्मेट सीधी सादी भाषा में। अब आते हैं टेक्निकल्स पे। मोबाइल लेजेंड्स की मैप बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे 3 लेन्स होती है, टॉप लेन, मिड लेन एंड बॉटम लेन, और इन तीनों लेन में 3 टावर खड़ा रहता है। इन टावर्स को हम बोलते हैं टर्रेट्स। टर्रेट्स एक डिफेंसिव टावर के जैसा काम करता है। अगर तुम इसके रेंज के अंदर गए तो वो टर्रेट तुमको अटैक करती है। रेंज से बाहर जाओ तो वो अपने आप स्टॉप हो जाती है। और भाई टर्रेट्स बहुत डैमेज देता है, ठीक है, तो इसको कैसे गिराया जाए। तो यहाँ पे भाई आता है मिनियंस। अभी ये वाला नहीं, ये वाला। मिनियन वेव्स एवरी 30 सेकेंड्स में स्पॉन होती है और फर्स्ट मिनियन वेव 10th सेकेंड में स्पॉन होती है और ये मिनियंस तीनों ही लेन्स में आगे बढ़ता है। और क्योंकि एनिमी टीम की भी मिनियंस होती है तो ज्यादातर तुम्हारी और एनिमी टीम्स की मिनियंस कुछ इस तरह इंटरसेक्ट होती है। तुम्हारा मिनियंस का काम है तुम्हारी एनिमीज को अटैक करना, which includes enemy heroes, enemy minions, turrets and of course enemy base। और एक चीज याद रखना, minions लेन में ही ट्रैवल करता है। Well, unless you do some crazy shit like this। minions को मार के तुम रिसोर्सेस कलेक्ट कर सकते हो जैसे कि गोल्ड एंड एक्सपीरियंस। Now let's come back to our first problem। टर्रेट को कैसे गिराया जाए। जब तुम्हारे मिनियंस टर्रेट की रेंज के अंदर घुसती है तब वो टर्रेट मिनियंस को अटैक करना शुरू कर देता है एंड दैट इज द टाइम जब तुम अंदर घुस के टर्रेट को मार गिरा सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा मिनियंस वहीं पर मर गया तो टर्रेट फिर से तुम्हें अटैक करना शुरू कर देगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर तुमने टर्रेट के अंदर एनिमी हीरो को अटैक कर दिया तो टर्रेट तुम्हें अटैक करना स्टार्ट करेगा चाहे वहाँ पे मिनियंस हो या ना हो। और ये सेम चीज एनिमी बेस पे भी अप्लाई होती है। टर्रेट और बेस में यही डिफरेंस है कि बेस की ज्यादा रेंज होती है। अब हम आते हैं मैप के दूसरे सेक्शन में जो कि है जंगल। तो भाई एज द नेम सजेस्ट जंगल में बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं जिसको मार के तुम गोल्ड और एक्सपी कलेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस मॉन्स्टर्स। सबसे पहले तो बात करते हैं स्मॉल मॉन्स्टर्स और क्रीप्स के बारे में। इन मॉन्स्टर्स को मारना बहुत आसान होता है और आसानी से रिसोर्सेस मिल जाती है। इनमें से क्रैब्स तुम्हें एक्स्ट्रा गोल्ड और एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस देती है। गोल्डन साइड की क्रैब जिसके बैक में गोल्ड होती है वो तुम्हें एक्स्ट्रा गोल्ड देती है। एक्सपीरियंस लेन की क्रैब जिसके बैक में ये स्क्रोल्स होती है वो तुम्हें एक्सपीरियंस देती है। एंड द नेक्स्ट मॉन्स्टर है हमारा पोकेमॉन या फिर बल्बासोर, बट इसका ऑफिशियल नाम है लिथो वंडरर। ये तुम्हें मिल जाएगी मिड लेन की रिवर एरिया में। ये चुटकू अपनी ही धुन में वॉक करता रहता है और ये भाई साहब किसी को भी अटैक नहीं करता है। लिथो को मारने से वो तुम्हारा पर्सनल पोकेमॉन बन जाता है जो तुम्हें कुछ टाइम के लिए रिवर एरिया में एक्स्ट्रा मूवमेंट स्पीड देती है। और उसी टाइम एक दूसरा पोकेमॉन स्टोन रोमर वहाँ पे स्पॉन होती है। स्टोन रोमर का काम होता है तुम्हारी टीममेट्स को विजन देना। अगर कोई भी एनिमी स्टोन रोमर के विजन पे आ गया तो वो एनिमी की लोकेशन मैप पे रिवील होती है। नाउ लेट्स कम टू द एलिट क्रिप्स। यहाँ पे 2 मॉन्स्टर्स होती है, मोल्टन फ्रेंड एंड थंडर फेनिर। आसान भाषा में कहूँ तो रेड बफ एंड ब्लू बफ। मोल्टन फिend को मार के तुम्हें रेड बफ मिलती है। रेड बफ कुछ टाइम के लिए तुम्हारे हीरोज की डैमेज को इंक्रीज कर देती है। इस बफ से तुम्हारे जंगलर्स को अर्ली गेम में बहुत बूस्ट मिलती है इन टर्म्स ऑफ डैमेज एंड लेट गेम में तुम्हारे मार्क्समैन वो इस रेड बफ को लेके अपनी बेसिक अटैक्स को और भी पावरफुल बना सकता है। ऑन द अदर हैंड ब्लू बफ तुम्हें कूल डाउन रिडक्शन, माना कॉस्ट रिडक्शन एंड ऑल्सो एनर्जी कॉस्ट रिडक्शन देती है। स्किल्स को कूल डाउन होने में जो टाइम लगती है वो ब्लू बफ रिड्यूस कर देती है। और कुछ हीरोज स्पेशली मेज टाइप के हीरोज जो एक स्किल परफॉर्म करने के लिए उन लोगों को माना की जरूरत होती है विच इज डिनोटेड बाय दिस ब्लू बार। जब भी तुम एक स्किल परफॉर्म करते हो तो ये ब्लू बार थोड़ी घटती है और अगर तुम्हारा माना बहुत कम है तो तुम स्किल्स एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो। ब्लू बफ यही माना कॉस्ट को रिड्यूस कर देती है एंड सेम अप्लाइज टू हीरोज जो एनर्जी पे डिपेंड करती है। हेल्थ के नीचे जो येलो बार है वो एनर्जी डिनोट करती है और कुछ हीरोज लाइक फैनी एंड हायाबुसा को एनर्जी की जरूरत होती है स्किल्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो भाई ब्लू बफ वो एनर्जी कॉस्ट को भी रिड्यूस कर देती है। एंड फाइनली अगर तुम्हारी ब्लू बफ एक्टिव है और उस टाइम
तुमने कोई भी एक टारगेट को मार दिया, चाहे वो जंगल मॉन्स्टर्स हो या फिर मिनियंस हो, तो तुम्हें वहाँ पे 3 to 12% हेल्थ मिल जाती है। तो भाई ऑल इन ऑल इसीलिए असैसिन जंगलर्स बिगिनिंग गेम में बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि एक तो उनकी बर्स्ट डैमेज होती है और उसमें ब्लू बफ की पर्क्स डाल दो और रेड बफ की पर्क्स डाल दो। तो भाई अब आते हैं जंगल के फाइनल एंड प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो कि है टर्टल एंड लॉर्ड। गेम के ठीक 2 मिनट के बाद टर्टल स्पॉन होती है। इसकी हिट पॉइंट बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू अदर जंगल मॉन्स्टर्स, लेकिन इसको मार के तुम्हें और तुम्हारी टीममेट्स को एडिशनल रिसोर्सेस मिलती है, लाइक एक्स्ट्रा गोल्ड एंड एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस। अलॉन्ग विद दैट एंटायर टीम को कुछ टाइम के लिए एक शील्ड भी मिलती है। और याद रखना, हायर रैंक्स में ज्यादातर टीम फाइट्स यहीं पर होती है। टर्टल को मार के ठीक 2 मिनट के बाद वो फिर से रिस्पॉन होती है, लेकिन दूसरी एरिया में। टर्टल सिक्योर करना अर्ली गेम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एडिशनल रिसोर्सेज से तुम्हारी टीम एनिमी टीम से जल्दी लेवल अप हो सकता है और तुम लोग जल्दी आइटम्स भी बना सकते हो और अपनी एनिमी से ज्यादा पावरफुल हो सकते हो। अब जब गेम 8th मिनट में पहुंच जाती है तो टर्टल की जगह लॉर्ड स्पॉन होती है। लॉर्ड मोबाइल लेजेंड्स की सबसे पावरफुल मॉन्स्टर है और इसको तुम अकेले नहीं मार सकते। सच्ची बता रहा हूँ, अकेले बिल्कुल भी मत जाना, तुम्हें टीममेट्स की जरूरत होती है इसको मारने के लिए। लॉर्ड को मारने से लॉर्ड तुम्हारा दोस्त बन जाता है और तुम्हारे साइड फाइट करता है। अलॉन्ग विद दैट लॉर्ड तुम्हारे मिनियंस को भी एनहांस कर देती है और भाई इस मिनियन को मारने में जो टाइम लगता है, लॉर्ड के हेल्प से तुम एनिमी टर्रेट्स को इजीली गिरा सकते हो। पुश करने की ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है एंड लेट गेम में लॉर्ड को मारने से तुम आसानी से गेम भी जीत सकते हो। तो भाई ये तो मैंने बता दी कॉन्साइज वे में एंटायर मोबाइल लेजेंड्स की मैप के बारे में। अब हम बात करते हैं हीरोज की। मोबाइल लेजेंड्स में अभी तक 127 हीरोज है एंड फ्यूचर में और भी आएंगे। इन हीरोज को तुम 5 क्लास में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहला क्लास है मार्क्समैन एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि एज अ बिगिनर तुम इस क्लास से स्टार्ट करो। एज अ मार्क्समैन तुम्हारे पास रेंज होती है, तुम एनिमीज को दूर से मार सकते हो। मार्क्समैन की स्किल्स तुम आसानी से सीख सकते हो एंड सिंस इसकी मेन पावर बेसिक अटैक में होती है, तुम्हें उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी इनको सीखने में। अर्ली गेम में मार्क्समैन की डैमेज बहुत कम होती है और हेल्थ भी बहुत कम होती है, इसी वजह से मार्क्समैन असैसिन्स की नंबर 1 टारगेट होती है। सो अर्ली गेम में जितना हो सके सेफ खेलना। एनिमीज की टेरिटोरी में तो अकेले बिल्कुल भी मत जाना और अगर एनिमी असैसिन्स और मेजेस तुमको मारने आ रहे हो तो अपनी टरेट के अंदर से खेलना और जितना हो सके कम मरने की ट्राई करना। मार्क्समैन आइटम्स में बहुत डिपेंड करती है, इसी वजह से तुम्हें गोल्ड लेन से खेलना पड़ता है। गेम के मैप में गोल्ड लेन ऑलरेडी तुमको डॉलर साइन से दिखाया जाता है। गोल्ड लेन में फार्म करने से तुम्हें एक्स्ट्रा गोल्ड मिलती है, स्पेशली फर्स्ट 5 मिनट्स में, जिससे तुम जल्दी आइटम्स बना सकते हो। मार्क्समैन शाइन करती है लेट गेम में। जब तुम्हारे 3 और 4 आइटम्स बन जाते हैं तो तुम बहुत डैमेज कर पाओगे एनिमीज को। तुम्हारी एंटायर टीम तुम पे डिपेंड करती है लेट गेम में, क्योंकि तुम्हारी सबसे हाईएस्ट डैमेज होती है और एनिमी असैसिन्स की प्रायोरिटी टारगेट तुम ही होती हो। तो बस पोजीशनिंग पे ध्यान दो और अपनी एलाइज की कंधे पे बंदूक रख के एनिमीज को ठोक दो। इन शॉर्ट मार्क्समैन हीरोज बेस्ट होती है बिगिनर्स के लिए एंड आई वुड हाईली रिकमेंड लैला और मिया इफ यू आर स्टार्टिंग आउट। नेक्स्ट वी हैव मेजेस। मेजेस आर रियली फन टू प्ले हीरोज। ये क्लास भी मैं बिगिनर्स को सजेस्ट करूंगा क्योंकि मेजेस भी डिस्टेंस से अटैक करती है। बेसिक अटैक तो कुछ खास काम नहीं आता, बट मेजेस आउटशाइन करती है उनकी स्किल्स में। हर एक मेज की यूनिक स्किल्स होती है। फॉर एग्जाम्पल तुम आसमान से बिजली गिरा सकते हो, सिल्वर सर्फर बन के कामेहा में हाँ कर सकते हो, फ्रोजन के एल्सा बन सकते हो। द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। और मेजेस मैजिकल डैमेज देती है और इसी हाई डैमेज को इंक्रीज करने के लिए तुम्हें चाहिए होती है मैजिक आइटम्स। अनदर थिंग टू नोट इज दैट मेजेस की स्किल्स की कूल डाउन रिडक्शन बहुत ज्यादा होती है, सो यू विल नीड सम कूल डाउन रिडक्शन आइटम्स एज वेल। ज्यादातर मेजेस की क्राउड कंट्रोलिंग एबिलिटीज होती है। क्राउड कंट्रोलिंग एबिलिटीज इन शॉर्ट सीसी का मतलब है एनिमीज को कुछ सेकेंड्स के लिए स्लो और स्टन करना। इन क्राउड कंट्रोलिंग एबिलिटीज से तुम अपनी एलाइज की मदद कर सकते हो, टीम फाइट्स में हेल्प कर सकते हो और कभी कभी भागने में भी मदद आ सकती है। मेजेस मिड लेन से खेलनी पड़ती है और अपने लेन को संभालते हुए तुम्हें तुम्हारी एलाइज को भी मदद करनी पड़ती है। बिगिनर्स के लिए मैं यूडोरा सजेस्ट करूंगा बिकॉज ऑफ हर हाई बर्स्ट डैमेज, और भाई वेक्साना भी ट्राई करना क्योंकि मिथिक रैंक में भी वो यूज होती है बिकॉज ऑफ हर हाई डैमेज एंड क्राउड कंट्रोलिंग एबिलिटीज। नेक्स्ट क्लास है वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट, टैंक्स। टैंक तुम्हारी टीम की डार्क हॉर्स है। टैंक हीरोज हाई HP, हाई ड्यूरेबिलिटी और लो डैमेज हीरोज होती है। टैंक बेसिकली फाइट्स में
में फ्रंट लाइंस पे रहता है एंड एनिमीज की डैमेज लेता है। एज अ टैंक हीरो तुम्हारा काम है अपनी एलाइज को प्रोटेक्ट करना, स्पेशली योर मेजेस एंड मार्क्समैन। हर टैंक के पास क्राउड कंट्रोलिंग एबिलिटीज होती है जिससे तुम तुम्हारे एलाइज को किल सिक्योर करने में मदद कर सकते हो और समटाइम्स प्रोटेक्ट करने में भी मदद कर सकते हो। टीम फाइट्स में तुम्हें आगे रहना पड़ता है और एनिमीज की क्राउड कंट्रोलिंग एबिलिटीज टेक इन करनी पड़ती है ताकि तुम्हारी टीम की डैमेज डीलर्स बच जाए। एनिमी फाइटर्स एंड असैसिन्स तुम्हारे मार्क्समैन और मेजेस को हमेशा टारगेट करेगा, सो यू हैव टू बी द वन टू प्रोटेक्ट देम। टैंक्स यूजुअली रोमर की रोल प्ले करता है क्योंकि टैंक्स को ना तो आइटम्स बनाने की जल्दी है ना ही एक्सपीरियंस। तो एज अ रोमर तुम्हारा काम होता है टीममेट्स को विजन देना, स्पेशली वाइल टेकिंग ऑब्जेक्टिव्स लाइक टर्टल एंड लॉर्ड, एनिमी बुशेस को चेक करना और मैप पे रोटेट करते रहना। फॉर टैंक हीरोज आई वुड हाईली सजेस्ट अंडरस्टैंडिंग द गेम फर्स्ट। पहले मार्क्समैन और मेज लेके गेम को सीख जाओ एंड देन यू कैन ट्राई टू प्ले टैंक हीरोज, बट आई नो यू वॉन्ट। इंडिया में भाई डिफॉल्ट टैंक खेलने वाला बंदा तुम्हें सिर्फ सपनों में ही मिलेगा, बट स्टिल अगर तुम्हें दिमाग लगाने वाली गेम खेलना पसंद है या फिर कैलकुलेशन वगैरह पसंद है तो तुम ये क्लास जरूर ट्राई करना। टैंक हीरोज के लिए आई वुड सजेस्ट टाइग्रील क्योंकि टाइग्रील के तीनों ही स्किल्स में क्राउड कंट्रोलिंग एबिलिटी होती है। अब नेक्स्ट वी हैव द फाइटर क्लास। फाइटर हीरोज के पास बोथ ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव कैपेबिलिटीज होती है। ये क्लास काइंड ऑफ टैंक और असैसिन के बीच में आती है। फाइटर के पास ना ही टैंक की जितनी ड्यूरेबिलिटी होती है ना ही असैसिन जितनी हाई डैमेज, बट एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ड्यूरेबिलिटी और डैमेज दोनों ही होती है। फाइटर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है क्योंकि आइटम्स की मदद से फाइटर्स के आउटपुट को तुम चेंज कर सकते हो। डिफेंसिव आइटम्स दोगे तो वो सेमी टैंक बन जाएगा, लेकिन ऑफेंसिव आइटम्स दोगे तो वो सेमी असैसिन बन जाएगा। इसी वजह से फाइटर्स की रोल बहुत ही वर्सेटाइल होती है। फाइटर्स की स्किल डैमेज यूजुअली हाई होती है, इसलिए फाइटर को एक्सपी लेन की रोल दिया जाता है जहां से अर्ली गेम में वो जल्दी से जल्दी एक्सपीरियंस गेन करके लेवल अप हो जाए और पावरफुल बन जाए। एक्सपी लेन में ज्यादातर तुम्हें 1v1 करनी पड़ती है एनिमी टीम के फाइटर के साथ। हर एक फाइटर की अपनी अपनी मोबिलिटी, डैमेज और ड्यूरेबिलिटी की ब्लेंड होती है। बिगिनर्स को मैं ये क्लास उतना ज्यादा सजेस्ट तो नहीं करूंगा, बट अगर तुम्हें गॉड ऑफ वॉर और क्रेटोस पसंद है तो भाई तुम ये क्लास ट्राई कर सकते हो। जीलोंग इज द बेस्ट बिगिनर फाइटर टू लर्न, बट फाइटर्स लाइक रॉजर, आलुकार्ड, अल्फा भी बहुत अच्छी पिक होगी। अब भाई हम आते हैं असैसिन क्लास में। एज द नेम सजेस्ट एक असैसिन का काम होता है एनिमीज को मारना। असैसिन के पास हाई मोबिलिटी और हाई बर्स्ट डैमेज होती है और ये दोनों एबिलिटीज से असैसिन्स एनिमीज के एरियाज में इन्फिल्ट्रेट कर सकता है और एनिमीज को मारकर भाग भी सकता है, बट ये करना आसान नहीं है। इनफैक्ट असैसिन्स की एबिलिटी तुम्हारे स्किल्स पे डायरेक्टली डिपेंड करती है क्योंकि अगर तुम्हारी असैसिन की पोजीशनिंग और स्किल्स गलत हुई तो एनिमीज तुम्हें आराम से मार देगी क्योंकि असैसिन्स की एचपी कम होती है। एक असैसिन होके तुम्हें परफेक्ट टाइम में एनिमीज को स्ट्राइक करना पड़ता है, नो सूनर नो लेटर। इसीलिए असैसिन्स को मास्टर करने में तुम्हें बहुत टाइम लगता है। असैसिन्स जंगलर का रोल निभाता है। एवरी जंगलर को रेट्रिब्यूशन स्पेल लेना पड़ता है क्योंकि उससे तुम्हें जंगल क्रीप्स और मिनियंस से एक्स्ट्रा गोल्ड एंड एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस मिलती है। एंड ऑफ कोर्स रेट्रिब्यूशन टर्टल और लॉर्ड सिक्योर करने में भी काम आती है। एज अ जंगलर तुम्हें कंटिन्यूसली रोटेट करना पड़ता है वाइल किलिंग क्रीप्स, टेकिंग रेड एंड ब्लू बफ्स एंड ऑल्सो गैंकिंग एनिमीज। ये रोल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है और टीम फाइट्स में तुम्हें एज एन असैसिन एनिमी मार्क्समैन और मेजेस को टारगेट करनी पड़ती है फर्स्ट, एंड टू एग्जीक्यूट दैट रिक्वायर्स एन इनसेन अमाउंट ऑफ स्किल। सो बिगिनर्स को असैसिन्स में बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा, बट अगर तुम्हें खेलना ही है तो भाई सेबर से स्टार्ट करो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव सपोर्ट क्लास। ये हीरोज दूसरे हीरोज को सपोर्ट देती है, जैसे कि हील्स देना, एलाइज को शील्ड देना और एनिमीज के क्राउड कंट्रोल को रोक देना। ज्यादातर सपोर्ट हीरोज के पास ना तो डैमेज होती है ना ही एचपी, बट इनकी एबिलिटी से तुम तुम्हारे एलाइज की एबिलिटीज को दुगना कर सकते हो, विच कम्प्लीटली चेंजेस द डायनामिक्स ऑफ द टीम फाइट। एक सपोर्ट हीरो लेके तुम रोमर की रोल कर सकते हो या मिड लेन भी खेल सकते हो एज लॉन्ग एज यू आर सपोर्टिंग योर टीममेट्स। सपोर्ट हीरोज के लिए मेरा ओपिनियन 50-50 है बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द टीम। अगर तुम्हारी टीम यूजलेस है तो सपोर्ट खेल के कोई फायदा नहीं यार, तुम असैसिन्स क्रीड क्रू की भोजन बन जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारी टीम में 1 या 2 प्लेयर्स अच्छी खेल रही है तो उनको सपोर्ट करके तुम गेम चेंज कर सकते हो एंड दैट फीलिंग इज सुपर अमेजिंग। तो अगर सपोर्ट खेलना चाहते हो तो भाई राफाएला और एस्टेस से स्टार्ट करना। तो भाई ये हुई हीरोज की क्लासेस। अब बात करते हैं आइटम्स और इक्विपमेंट्स में। इस गेम में आइटम्स इतनी वास्ट टॉपिक है कि इस वीडियो में सब कुछ कवर मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मैं शॉर्ट में तुम्हें बता देता हूँ। एज यू नो आइटम्स तुम्हारे हीरोज को स्ट्रॉन्ग बना देती है और इन आइटम्स को तुम मैच के समय बाई कर सकते हो। जब तुम मिनियंस, जंगल मॉन्स्टर्स और इवन एनिमी हीरोज को मारते हो
तब तुम्हें रिसोर्सेस मिलती है विच इज एक्सपीरियंस एंड गोल्ड, और इसी गोल्ड से तुम मैच में आइटम्स खरीद सकते हो। बस इतना याद कर लेना, फिजिकल अटैक आइटम्स फिजिकल डैमेज डीलिंग हीरोज की डैमेज को स्ट्रॉन्ग करती है, मैजिकल आइटम्स तुम्हारे हीरोज की मैजिक पावर्स बढ़ा देती है, डिफेंस आइटम्स हीरोज की डिफेंस को बढ़ा देती है। एज अ बिगिनर तुम हीरोज की डिफॉल्ट सेटअप से भी खेल सकते हो, या फिर तुम एक प्रो प्लेयर की बिल्ड को कॉपी कर सकते हो एंड उस बिल्ड को भी खेल सकते हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोअर रैंक्स में बिल्ड्स उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है जितनी तुम्हारी इन गेम स्किल्स। सो अपनी इन गेम स्किल्स पे फोकस करो एंड इवेंचुअली you will do good. Now let's come to the emblems. Emblems भी items की तरह तुम्हारे हीरोज की स्टैट को बढ़ा देती है। फॉर एग्जाम्पल, टैंक एम्बलेम्स तुम्हें एक्स्ट्रा HP और डिफेंस देती है, मेज एम्बलेम तुम्हें एक्स्ट्रा मैजिक पावर और कूलडाउन रिडक्शन देती है, और इन एम्बलेम्स को तुम्हें अपग्रेड करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ एम्बलेम फ्रैगमेंट्स और मैजिक डस्ट। एम्बलेम फ्रैगमेंट्स तुम AC चेस्ट से पा सकते हो। इन चेस्ट को पाने के लिए तुम्हें मैचेस खेलने पड़ेंगे एंड रिवॉर्ड्स क्लेम करने पड़ेंगे। बिगिनिंग में 1 या 2 एम्बलेम्स को ही अपग्रेड करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारी मेन हीरो लेला है या फिर कोई एक मार्क्समैन है तो मार्क्समैन एम्बलेम को अपग्रेड कर लेना। एंड लेट्स से बाद में तुमने एक मेज हीरो लर्न कर ली, तब तुम मेज एम्बलेम अपग्रेड कर देना। अब जब तुम एम्बलेम्स को अपग्रेड करते जाओगे तो एम्बलेम्स की एबिलिटी अनलॉक हो जाएगी। अब ये एबिलिटीज को मैं इस वीडियो में समझा नहीं सकता क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो फ्यूचर में बनाऊंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब आते हैं स्पेल्स में। स्पेल्स गेम में तुम्हारी बहुत मदद करती है। टोटल 12 स्पेल्स होती है और इनमें से तुम सिर्फ एक स्पेल बैटल पे ले सकते हो। हर एक स्पेल की अपनी अपनी कूलडाउन रिडक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने एग्जीक्यूट स्पेल यूज कर ली तो उसके 90 सेकेंड्स के बाद ही नेक्स्ट एग्जीक्यूट यूज कर सकते हो। अगर तुम एक असैसिन और जंगलर हो तो भाई रेट्रिब्यूशन स्पेल हमेशा ले जाना। मार्क्समैन ज्यादातर इंस्पायर और फ्लिकर ले जाती है। फ्लिकर से तुम आसानी से भाग सकते हो और इंस्पायर 5 सेकंड के लिए तुम्हारी अटैक स्पीड इंक्रीज कर देती है। बाकी सब स्पेल्स प्रीटी अंडरस्टैंडेबल है, तो तुम यहाँ पे आके इसको पढ़ सकते हो। तो भाई इन गेम नॉलेज जितनी भी थी वो तो मैंने बता दी। अब गेम की आउटसाइड वाली नॉलेज भी तुम्हें दे देता हूँ। जब तुम ये गेम स्टार्ट करते हो तो तुम वॉरियर रैंक से स्टार्ट करते हो। तुम्हें रैंक अप करने के लिए रैंक मैचेस खेलनी पड़ेंगे। जब तुम एक मैच जीतते हो तो तुम्हें 1 स्टार मिलती है, और जब तुम हारते हो तो 1 स्टार तुम्हारी लूज हो जाती है। और मोबाइल लेजेंड्स में रैंक की क्लासिफिकेशन कुछ ऐसी है। ग्रैंड मास्टर में तो तुम आसानी से पहुंच जाओगे। उसके बाद तुम्हारी खास परीक्षा स्टार्ट होगी एपिक रैंक में, जहाँ से ड्राफ्ट पिक स्टार्ट होती है। तो भाई मैंने जो बताना था और तुमको समझाना था इस गेम के बारे में वो तो मैंने समझा दी। अब तुम्हारी बारी है रैंक पुश करके मिथिक में पहुंच जाना। वहाँ पे हम सब OG गेमर्स एंड OG नूब्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट जरूर कर देना, एल्गोरिदम में हेल्प होती है। वीडियो को शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।